अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आपके नेचुरल प्रॉब्लम के बारे में। आपको जिस तरह का प्रॉब्लम बनता है, जिस तरह के आपने थंबनेल में देख लिया है, ये जो प्रॉब्लम ज़्यादातर मेल हजरात में तो नहीं है, ज़्यादातर जो है फीमेल जो है इसका शिकार होती हैं। मेल हजरात जो है मेल में जो मर्द हजरात हैं इनमें भी ये मसला बहुत ज़्यादा बनता है। इधर तो हम लोगों ने क्या किया होता है, जो खेड़ी चप्पल पहनी होती है, इधर से हम कहते हैं कि कप्तान चप्पल पहन ली है। लेकिन कप्तान चप्पल पहनने के बाद क्या होता है कि जो एड़ियां हैं वो जो है फटी हुई नजर आती हैं। चप्पल तो हमने बहुत कमाल की पहन ली है, लेकिन होता क्या है कि जो एड़ियां हैं वो फटी हुई हैं, उसमें तो दरारें हैं। तो दरारों वाली जो जो आपके दरारों वाले जो पाँव हैं, आपके जो चप्पल है कप्तान चप्पल का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसमें आप जुराबे तो पहन नहीं सकते, तो क्या होता है कि आपके जो पाँव हैं उसी तरह से जो है वो फटे हुए जो है वो नजर आते हैं। आपकी एड़ियां जो है इंतहाई ज़्यादा फट जाती हैं। इंतहाई ज़्यादा फटने के बाद एक तो आपकी एड़ियां फटती हैं, दूसरे नंबर पर आपके पाँव की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, डल हो चुके होते हैं। ऐसे होता है जैसे मतलब कि इंतहाई ज़्यादा किसी बूढ़े शख्स के जो पाँव होते हैं ना, इस तरह के जो आपके पाँव जो है वो महसूस होते हैं। सेम इसी तरह से जो औरतों में जो मसला ये पाया जाता है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एड़ी वाली जो चप्पल जो है वो पहन तो लेती हैं, लेकिन क्या होता है कि एड़ी वाली चप्पल पहनने के साथ साथ एड़ियां जो हैं वो भी चप्पल की तरह ही नजर आती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है शर्मिंदगी का बायस बनती हैं एड़ियां। बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। उठते बैठते इंसान का स्पेशली फोकस होता है कि यार मेरे पाँव की तरफ अगर किसी ने देख लिया तो कहेंगे कि ये देखें, इतनी खूबसूरत चप्पल तो पहन ली है, इतनी खूबसूरत जुत्ती तो पहन ली है, लेकिन क्या है कि एड़ियां किस तरह से फटी हुई हैं, पाँव इस तरह के जो पाँव हैं वो आपको नजर आते हैं। इनका मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल जो है तरीका बताने वाला हूँ, इलाज बताने वाला हूँ। आपने करना क्या है, सिंपल सा इलाज है इसका, सिंपल सी ट्रीटमेंट है। घर बैठे हुए आप बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसका मुकम्मल इलाज कर सकते हैं। ये नहीं है कि जब तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब तक आपको फ़ायदा होगा, जैसे छोड़ेंगे तो वैसे की वैसे हो जाएगी। और इस नुस्खे का आपको किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है आपकी सेहत के लिए। आपने करना क्या है, पेट्रोलियम जेली मिलती है, किसी भी स्टोर से आप ले सकते हैं। छोटी पैकिंग में आपने ले लेनी है पेट्रोलियम जेली, जो तकरीबन 30 ml की पैकिंग में मिलती है, छोटी सी। उसमें आपने क्या करना है कि 600 mg के 600 mg के 2 कैप्सूल जो है वो आपने शामिल कर लेने हैं। 600 mg के 2 कैप्सूल एवियन के नाम से आते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल। आपने उसमें विटामिन ई के 600 mg के कैप्सूल जो है वो आपने 2 शामिल कर लेने हैं। और रात को सोते वक्त अपनी एड़ियों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने पूरे पाँव पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, एड़ियाँ आपकी फटी हैं, वहाँ पर आप जो है बहुत अच्छे तरीके से जो आपने मसाज करके आपने रात को सोते वक्त आपने मसाज करके सुबह उठकर जो है पाँव को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है नीम गर्म पानी के साथ। इससे आपको निजात मिल जाएगी तकरीबन 2-3 दिन के अंदर, लेकिन इसको आपने मसलसल इस्तेमाल करना है तकरीबन 10 से 15 दिन तक, ताकि दोबारा से आपको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़े। ये बिल्कुल परफेक्ट नुस्खा है आपके लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी बताता चलूँ कि विटामिन ई का जो इस्तेमाल है, अगर आपके जो नाखून जो हैं बिल्कुल उभरे हुए महसूस होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे डल डल से उभरे हुए महसूस होते हैं, तो इन पर विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं इनका मसाज अगर आप करेंगे, एक तो आपके जो नाखून है थोड़े लंबे हो जाएंगे, खूबसूरत महसूस होंगे। दूसरे नंबर पे ये जो आपके रफ रफ से नाखून जो हैं ये भी जो है वो बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे आपके नाखून भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो वो सवाल जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। ये आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।